नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। पूरे भारत में इस वक्त लॉकडाउन है और आज लॉकडाउन फेज़ 2 का 9th डे है। जिस तरह से हम आपको दिखाते हैं कि फ्रंट लाइन पर इस वक्त कोरोना वॉरियर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसे में इंडस्ट्रीज़ भी पीछे नहीं है जो इस वक्त एसेंशियल सर्विसेज के लिए प्रोडक्शन कर रही है 24/7। चलिए, आज हमारे साथ बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ललित महाजन जी बातचीत में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ नाउ में। सर, एज़ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट गाइडलाइंस कितनी इंडस्ट्रीज़ अब तक ओपन हुई हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ ओपन होने जा रही हैं? ऐसा जी, अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑर्डर आया है 17 अप्रैल को, उसके हिसाब से तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्री में कवर कर दी गई हैं जिन जिन लोगों ने जनरल मैनेजर डीएससी के ऑफिस में अप्लाई किया था जी। उसके लिए मैं जो एफर्ट्स हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी द्विवेदी साहब जो हैं, जिन्होंने इस सारी चीज़ को हैंडल किया और अपने कंट्रोल में लेके किया, तो उसका ये रिजल्ट आज मैक्सिमम हमारे जो यूनिट होल्डर हैं दे आर सेटिस्फाई, दे आर हैप्पी कि उनको परमिशन मिल गई है, उनकी फैक्ट्रियाँ चल पड़ी हैं। अब इसमें जो एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, हमारे जनरल मैनेजर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने टाइमली प्रिपरेशन की हैं, स्टेटमेंट्स डायरेक्टर इंडस्ट्री को फॉरवर्ड किया है। डायरेक्टर इंडस्ट्री ने भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड जो डिस्ट्रिक्शन, उन्होंने भी देयर स्टाफ इज़ वर्किंग फ्रॉम होम एंड वी हैव ऑल दी अप्रिशिएशन फॉर ऑल दी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो इसमें जो कमर्शियल सेक्रेटरी द्विवेदी साहब के अंदर काम कर रहे हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी जो परमिशंस इशू हुई हैं जी। उसके ऊपर क्या है कि उसके ऊपर जनरल मैनेजर डीएससी ने हर यूनिट से एक अंडरटेकिंग लेनी है जी। अंडरटेकिंग लेने के बाद वो एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं जो डीसी सांबा से जी। या जो कंसर्न डीसी को ना वो लिस्ट भेजी जाएगी, तो उसके बेस पे उनको यूनिट होल्डर को मूवमेंट पास मिल जाएंगे जी। ताकि वो स्मूथ फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब तक ओनर ही फैक्ट्री में नहीं आएगा तो तब तक तो लेबर से काम कैसे लिया जा सकता है। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि वो इनकी जो परमिशंस हैं जो प्रायोरिटी बेस पे की जाएँ। इसलिए मेरी डीसी सांबा से बात भी हुई है, मिस्टर रोहित खजूरिया से, इज़ वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मेरे को बोला है कि दे आर मेकिंग ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। जी। वो सिंगल स्टेटमेंट ऑर्डर इशू करना उनके लिए प्रॉब्लम है, स्टाफ का कंस्ट्रेंट है, सब कुछ है। तो वी आर होपफुल कि अगले आने में 2-3 दिनों में एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। सर, प्रोडक्शन में किसी भी किस्म का फेलियर ना हो, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी आपके पास? देखो, प्रोडक्शन में जो इस टाइम अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमारा एस्पेक्ट होना चाहिए सेफ्टी, क्योंकि ये एक थंब रूल है कि सेफ्टी, क्वालिटी एंड देन प्रोडक्शन। सेफ्टी में तो हमारी जितने यूनिट होल्डर्स हैं उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि दे शुड फॉलो दी नॉर्म्स। एसओपी में जितने भी हैं उसमें उनको क्या क्या इसके सेफ्टी मेजर लेने हैं, जैसे उनके गेट पे एंट्री पे थर्मल स्क्रीनिंग है, टनल्स, बड़े यूनिटों ने टनल्स भी लगाई हैं, अंदर टेम्परेचर मॉनिटर हो रहा है। कई लोग तो इवन लंच टाइम में भी वर्कर्स का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे लिकर प्लांट में 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे जो काम कर रहे हैं। तो मेरे को ये उम्मीद है कि अभी आप देखिए जो इंडस्ट्री 27-28 तरीक के से चल रही है, उस इंडस्ट्री में क्या है जो 27 से चल रही है उसमें उन्होंने अभी तक टचवुड हर एक इंडस्ट्री में काम हो रहा है और वो सब लोग, मतलब कोई भी हमको ऐसी परेशानी नहीं आई है कि, और जिसको कोई छोटी मोटी परेशानी आई भी है वो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिलकर उसको रिजॉल्व करवा दिया है। पर मेरी रिक्वेस्ट है अपने यूनिट होल्डर से सबसे कि अगर आप लोग सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी देंगे तो उसके लिए क्या कि आपकी अपनी भी सेफ्टी है, आपके वर्कर की सेफ्टी है। जैसे अब अभी सांबा में एक केस आया, एक ट्रक बाहर से आया, किसी को बिठा के ले आया, तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि ट्रक को भी स्क्रीनिंग करो, ट्रक के ड्राइवर को आप एक सेपरेट जगह पे बिठाओ, उसको भी चाय पानी या उसने खाना खाए, और जितनी कम से कम अनलोडिंग में मैन पावर इन्वॉल्व हो सके उनको सेफ्टी मेजर, उनको ग्लव्स दिए जाएँ, उनको फेस मास्क दिए जाएँ, तो प्रोटेक्टिव किट जो भी दी जाए, तो उससे क्या है कि वो जितने सेफ्टी मेजर लेंगे वो हम सबके लिए अच्छा है। तो उससे क्या है कि हमारी भी सेफ्टी होगी, वर्कर्स की भी सेफ्टी होगी,
और जो प्रोडक्शन भी चलेगी। ललित जी, मेरा एक सवाल रहेगा, मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें अभी प्रोडक्शन बंद है क्योंकि लॉकडाउन है। कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होने में प्रॉब्लम होगी। आपके द्वारा भी एक गुजारिश की गई थी सरकार को कि कुछ छूट दी जाए, इंटरेस्ट को लेकर कुछ छूट दी जाए, कुछ रिलीफ दिया जाए, उसके ऊपर क्या अभी आपको? ऐसा जी, हमने जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी द्विवेदी साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने मेरे को ये रिक्वेस्ट किया था कि आप एक अपना डॉक्यूमेंट बना के विजन डॉक्यूमेंट भेजिए, क्योंकि जो गवर्नर साहब ने एक टास्क फोर्स इन्होंने अपॉइंट की है विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे फाइनेंस है मेहता साहब की चेयरमैनशिप में, टू डिस्कस दी वेज एंड मीन्स टू प्रोवाइड रिलीफ टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अदर सेक्टर आल्सो। तो उनमें हमने सबसे उनको एक चीज़ पहले रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों की जो सैलरी वेजेज हैं, जो हमारे यूनिट होल्डर जो हमारे यूनिट होल्डर बंद पड़े हैं जी, अब मार्च महीने की सैलरी तो हमने दे दी, अब अप्रैल महीने में भी अभी आके जो यूनिट चल रहे हैं जी, तो उनके जो यूनिट वो भी 1/3 कैपेसिटी में है जी, तो उनकी जो वर्कर्स की सैलरी हैं वो सैलरी को आप रिइंबर्स करिए। जैसे अभी कल ही गवर्नर साहब ने 1 करोड़ रुपया दिया है जी रिलीफ टू एडवोकेट्स को, बहुत अच्छा स्टेप्स है, क्योंकि एक कोर्ट बंद है और एडवोकेट जो बेचारे काम कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा रिलीफ है। सेम रिलीफ हम चाहते हैं जैसे ईएसआई कॉर्पोरेशन के पास कोई 91,000 करोड़ रुपये हम लोगों का पैसा पड़ा है, उस पैसे में एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का शेयर है। तो अगर ईएसआई कॉर्पोरेशन एक तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है मार्च अप्रैल मई का उसको डेफर तो किया है और उसको एग्जम्प्ट करे ऑन दी पैटर्न ऑफ जो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट ने किया है, प्लस ये जो 91,000 करोड़ रुपए में से अगर वो कुछ अमाउंट हमारे लोगों को सैलरी वेजेस देने के लिए अगर उसमें से दे देते हैं तो दैट विल बी ए बिग रिलीफ। उसके बाद हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ जी से बात हुई थी जो लेबर के हैं, सौरभ भगत जी, उन्होंने हमको बोला है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए वो 5-5 हज़ार रुपये देने हैं। उन्होंने ये भी बोला कि जो वर्कर हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं जो फैक्ट्रियों में रुके हैं, तो उन्होंने एक डाटा शीट मांगी थी कि कौन कौन से वर्कर हैं, क्या वो घर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके अकाउंट में भी आधार कार्ड बेस पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है, पैसे डाल भी रही है। तो मेरी अपने सारे यूनिट होल्डर रिक्वेस्ट है कि जो ऐसी स्टेटमेंट्स अगर लेबर डिपार्टमेंट को दी जाए टाइमली तो उससे लेबर को भी उनको रिलीफ मिल सकता है। ललित जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो क्राउडेड एरियाज़ में आजकल डिसइंफेक्टेंट टनल्स लगाई जा रही हैं, सैनिटाइजिंग टनल्स लगाई जा रही हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी इंस्टॉल की गई हैं। आने वाले समय में जब इंडस्ट्रीज़ एक्टिव होती हैं, फिर से ओपन होती हैं, जो लेबर्स उसमें काम करेगी उनको किस तरह की अवेयरनेस करवाई जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर क्या वहाँ पर सेटअप किया जाएगा और कितनी तेज़ी से ये टनल्स इंस्टॉल करवाई जाएंगी? इससे पहले मैं एक आपका जवाब देना भूल गया कि बिजली के ऊपर जो आपने पूछा, बिजली के ऊपर हमने गवर्नमेंट को बोला है कि जो हम लोगों के फरवरी महीने के बिल हैं जो लोग जमा नहीं करा पाए उनको आप रेफर कर दीजिए जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुलता, क्योंकि लोग बैंकों में नहीं पहुंच रहे हैं। ये के सहूलियत की वो कहते हैं जी वेबसाइट पे जाइए, उस वेबसाइट पे उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। तो जैसे ही पोजीशन नॉर्मल होती है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि फरवरी महीने के बिल विदाउट सरचार्ज लीजिए, मार्च अप्रैल मई के या जब तक ये लॉकडाउन चलता है हमारे को आप जो एक्चुअल कंजम्पशन के बेस पे आप बिल रेज कीजिए, उसकी भी पेमेंट जो लॉकडाउन होने के बाद आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में लीजिए। फिक्स और डिमांड चार्जेस जो है उसकी सबको एग्जम्पशन दे दीजिए, क्योंकि बाकी स्टेटों ने दी है, बाकी स्टेटों इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने अनाउंस कर दिया, तो सेम रिलीफ हमको चाहते हैं। बाकी आपने सेफ्टी मेजर का टनल्स का बोला, कल हमारे यहाँ पे एसएसपी सांबा आए थे शक्ति पाठक जी, उन्होंने सारे मेंबरों को रिक्वेस्ट किया कि आप प्रोडक्शन चलाइए, हम भी आपके साथ हैं। तो इसके लिए मैं एक तारीफ करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सांबा में जो हमारे डीसी हैं या एसएसपी हैं, एसएचओ यहाँ के हैं, डीएसपी हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे से बात करके सॉल्व कर लेते हैं। पर उसमें यूनिट होल्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थर्मल स्क्रीनिंग हो गया, फिर वर्कर्स को मास्क देने हैं, उन लोगों को टनल्स बनानी है, टनल्स में प्रॉपर टनल बनानी है, ये नहीं कि जो ऐसी बना ले जिसमें पैसे भी खर्च हो जाए, उनको यूज़ ना हो। एसएसपी साहब ने हमको एक चीज़ और बोली है कि आप जो वर्कर्स आसपास के एरिया से आ रहे हैं ना, उन वर्कर्स को आप ऐसा करिए उनकी डिटेल दीजिए, उसमें बाहर के वर्कर कौन है, लोकल कौन है, ताकि उनके पास कोई बाहर से कोई आ रहा है नहीं आ रहा, तो उन वर्कर को अवेयरनेस करें कि आपके आगे पीछे कोई ऐसा आते हैं तो इमीडिएटली आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या हमारे को बताइए, ताकि हमारी अपनी सेफ्टी इसमें है कि हम लोगों को बचाव कैसे करना है। अब टनल्स के ऊपर उन्होंने बोला जी एक बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के जो बाहर मेन चौक है वहाँ पे एक टनल लगाई जाए
और उस टनल में क्या है कि उस टनल से ट्रक को पास करने का किया जाए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे मेंबरों को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप लोग आगे आइए, जो हमारे बड़े बड़े यूनिट हैं, बड़े यूनिटों से रिक्वेस्ट हमने की कि आप आगे आइए, टनल लगाइए, ताकि उसके लिए सबके लिए ट्रक जब पूरा स्कैन होगा, एक कमर्शियल व्हीकल स्कैन होगा, तो मिनिमाइज होगा कि यहाँ इन्फेक्शन के लिए। ललित जी, एक अपील हमारे माध्यम से आप कर दीजिए, जो लोग हमें देख रहे हैं, जिस तरह से भारत में जंग लड़ी जा रही है कोविड-19 के खिलाफ, और ये जंग तभी जीती जाएगी जब हर कोई व्यक्ति कोऑपरेट करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करेगा, सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखेगा। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि जब हम कहीं बाहर निकलते हैं सोसाइटी के बीच में, तो क्राउडेड एरियाज़ में बड़ा हौच पौच होता है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं उसको वॉयलेट लोग करते हैं। इंडस्ट्रीज़ को लेकर भी जो लेबर के लोग अगर हमें देख रहे हैं या कोई वहाँ के अधिकारी हमें देख रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जो एडवाइजरीज़ का, और क्या आप अपील करेंगे? देखिए, उसके लिए मैं अपने सारे मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे वर्कर्स आ रहे हैं, जो स्टाफ के मेंबर आ रहे हैं, कि सोशल जब वो बाहर से आ भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मोटरसाइकिल पे कोई आ रहा है, सिंगल आदमी आए, जो गाड़ियों में आ रहे हैं, एक आदमी आगे बैठे, एक पीछे बैठे, ऐसे कोई डिवाइड करके आए, ताकि कम से कम जो 1 मीटर का डिस्टेंस है हम उस चीज़ को मेंटेन कर सकें। क्योंकि उसमें उनकी सेफ्टी, अगर वो मेजर लेंगे, उससे उनकी भी सेफ्टी है, हम लोगों की भी सेफ्टी है। बाकी एक चीज़ मैं अपना सारे जो हमारे मेंबर्स हैं, उनके स्टाफ हैं, सबको कहना चाहूँगा कि फैक्ट्री प्रीमिसेस में भी आप जब कहीं पे खाना खाते हैं या असेंबली करते हैं, तो उसमें डिस्टेंस शुड बी मेंटेन। आप जो आप अपना कोई और दूसरी चीज़ें डिस्पोजेबल से यूज़ करें, पेपर ग्लास यूज़ करें उनको उसमें, क्योंकि 2000 मोस्ट इस टाइम सेफ जो हैं, कल को ग्लासेस वगैरह स्टील के बर्तन यूज़ नहीं करें। तो साथ में मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर उनको लगता है कि किसी को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली वो मैनेजमेंट के नॉलेज में लाएं, भाई इसको प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको टाइमली उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकें। अब जो हमारी एसोसिएशन का सवाल है, हमने अपने मेंबर्स को बोला है कि ट्राई टू मिनिमाइज, बिकॉज हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि टू दी फॉर दी आवर मेंबर्स को उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मिनिमम यहाँ अपनी प्रेजेंस बताइए, मेरे से फ़ोन पे बात कीजिए, हमको मेल डाल दीजिए। इवन मैं तो घर से भी, यहाँ से जाने के बाद हम लोग घर से काम कर रहे हैं, और हमारी वर्किंग ऑलमोस्ट सिस्टम 24/7 है फॉर द बेनिफिट ऑफ दी हमारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो सबको रिक्वेस्ट है कि हम लोग मिलजुल के सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे और सेफ्टी मेजर्स लेंगे, तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में हमारे सांबा, कठुआ, बड़ी बन्ना, उधमपुर, इन एरियो में जहाँ इंडस्ट्री चल रही है, तो अभी टचवुड तो हम लोग बड़े सेफ हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग सेफ रहेंगे और इस कोरोना को हम हराएंगे, जैसे भी हरा सकते हैं। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, इस वक्त द न्यूज़ नाउ की टीम सांबा आई है, और बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ललित महाजन जी के साथ हमने बातचीत की। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पल पल की खबर पहुंचाते रहें प्रॉपर फैक्ट्स के साथ। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, बड़ी ब्राह्मणा, सांबा।